एक ऐसा युद्ध जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे, जिस युद्ध का सामना करने का साहस उस समय स्वयं श्री कृष्ण में भी नहीं था। जब मगधराज जरासंध बार बार युद्ध में श्री कृष्ण को पराजित न कर सका, तब उसने यवन देश के राजा कालनेमी नहीं बल्कि कालयवन को श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया। कालयवन, जिसे देवताओं का वरदान था कि कोई क्षत्रिय उसे युद्ध में मार नहीं सकता। जब कालयवन ने श्री कृष्ण को रणभूमि में ललकारा तो श्री कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया बल्कि रणभूमि छोड़ दी। यही कारण था कि उन्हें रणछोड़दास भी कहा गया। श्री कृष्ण दौड़ते हुए एक पर्वत की गहरी गुफा में प्रवेश कर गए। कालयवन उनका पीछा करता हुआ उसी गुफा में जा पहुंचा, लेकिन उस गुफा में सैकड़ों वर्षों से एक महायोगी गहरी निद्रा में लीन थे। राजा मुचुकुंद, उन्हें देवताओं से यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा उसकी ओर पड़ते ही उसकी देह भस्म हो जाएगी। अंधेरे में कालयवन ने सोए हुए मुचुकुंद को ही श्री कृष्ण समझ लिया और उन्हें लात मारकर जगा दिया। जैसे ही मुचुकुंद की आंखें खुली, उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ी और अगले ही क्षण कालयवन अग्नि की तरह जलकर भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुचुकुंद को उनका सत्य बताया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। मैप पर देखते हैं भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास की यह यात्रा प्रारंभ होती है आज की अयोध्या, उत्तर प्रदेश। यहीं से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता धर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। वे पहुंचते हैं प्राचीन प्रयाग, आज का प्रयागराज। संगम तट पर उनकी भेंट होती है महर्षि भारद्वाज से, जो उन्हें वनवास की दिशा बताते हैं। इसके बाद राम पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर, आज का निषादराज घाट क्षेत्र। यहां निषादराज गुह्य भाई बनकर राम का स्वागत करते हैं। अगला पड़ाव चित्रकूट, आज का चित्रकूट धाम। यहीं भरत राम से अयोध्या लौटने की विनती करते हैं, लेकिन राम धर्म नहीं छोड़ते। भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं। राम प्रवेश करते हैं दंडकारण्य वन में, आज का छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना का वन क्षेत्र। राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय इसी घने वन में बिताया। यहीं उन्होंने आर्षियों की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का संहार किया। पंचवटी, आज का नासिक, महाराष्ट्र। यहीं खर और दूषण का वध होता है और यहीं मारीच स्वर्ण मृग बनता है। इसी भूमि से रावण माता सीता का हरण करता है। सीता की खोज में राम आगे पहुंचते हैं सर्वतीर्थ। यहीं मरणासन जटायु राम को सीता हरण का सत्य बताते हैं और प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, आज के कर्नाटक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पहुंचते हैं ऋष्यमूक पर्वत, आज का हम्पी क्षेत्र। यहीं होती है राम की भेंट हनुमान जी से और यहीं सुग्रीव से मित्रता होती है। वाली वध के बाद सुग्रीव बनते हैं किष्किंधा के राजा। अंततः राम वानर सेना के साथ पहुंचते हैं रामेश्वरम, प्राचीन सेतुबंध। यहीं राम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं और समुद्र से मार्ग मांगते हैं। सेतु पार कर राम पहुंचते हैं लंका, आज का श्रीलंका। यहीं होता है रावण का अंत, माता सीता की अग्नि परीक्षा और धर्म की विजय। अंत में भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होता है और भारत को मिलता है राम राज्य, धर्म, न्याय और करुणा का युग। भारत किसी जमीन का नाम नहीं था, ये एक बच्चे का नाम था। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा दुष्यंत से, जो पांडवों और कौरवों के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। एक दिन शिकार के दौरान जंगल में राजा दुष्यंत की मुलाकात होती है एक अत्यंत सुंदर कन्या से, शकुंतला। दोनों का गंधर्व विवाह होता है। हस्तिनापुर लौटते समय राजा शकुंतला को निशानी के रूप में अपनी अंगूठी देते हैं, लेकिन तभी आर्षि दुर्वासा के श्राप से राजा सब कुछ भूल जाते हैं। समय बीतता है, एक मछुआरा एक मछली के पेट से वही अंगूठी निकालता है। अंगूठी राजा तक पहुंचती है और सारी यादें लौट आती हैं। राजा जंगल में वापस जाते हैं और एक अद्भुत बच्चे को देखते हैं जो शेरों से खेल रहा होता है। राजा पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? बच्चा शांत स्वर में कहता है, मेरा नाम भरत है और मैं राजा दुष्यंत का पुत्र हूँ। उसी भरत के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। ये कहां पहले ही चेतावनी दे चुके थे। अरावली पर्वत, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। आज ये पहाड़ टूट रहे हैं, कट रहे हैं और खोखले हो चुके हैं, लेकिन अरावली सिर्फ पत्थर नहीं थी, वह जीवन का द्वार थी। पुराण कहते हैं सरस्वती नदी अरावली की गोद से जन्मी। यही पहाड़ उसके जल को थामते थे, उसकी धारा को जीवित रखते थे। जब अरावली टूटी तो सरस्वती सूखी नदी नहीं मरी, संतुलन मरा। इसी पवित्र भूमि पर दत्तात्रेय का स्मरण होता है, वो योगी जो ब्रह्मा, विष्णु
और देवों के देव महादेव तीनों का अवतार माने जाते हैं। एक ऐसा रूप जिसमें सृजन, संरक्षण और संहार तीनों का संतुलन था, दत्तात्रेय ने सिखाया। प्रकृति भी गुरु है। आज अरावली का विनाश सिर्फ पहाड़ नहीं तोड़ रहा, वो जल, वायु और रथु तीनों को असंतुलित कर रहा है। मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, जल नीचे जा रहा है। सरस्वती की चुप्पी और अरावली की टूटन दत्तात्रेय की शिक्षा को भूल जाने का परिणाम है। जब प्रकृति गुरु थी तब संतुलन था।